नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन और एनालिसिस करेंगे 5 अप्रैल के लिए। लेकिन सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स देख लेंगे। तो दोस्तों, जो मंडे का क्लोजिंग हुआ है निफ्टी का वो 17,399 पे हुआ है। अगर मैं इसके हिसाब से कैलकुलेट करूं तो मुझे कल के लिए जो अपर ब्रेकआउट रेंज मिल रहा है वो 17,394 पे मिल रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि निफ्टी का जो क्लोजिंग पिछले दिन हुआ था वो अपर रेंज का भी ऊपर हुआ है। तो अगर निफ्टी 5 तारीख को इस अपर ब्रेकआउट रेंज को ऊपर से आके सस्टेन करता है तो फिर ऊपर रेजिस्टेंस हम लोगों को मिल सकता है 17,434, 17,472 और 17,502। और यहीं पे कैलकुलेट करके जो लोअर ब्रेकआउट रेंज हम लोगों को मिल रहा है वो 17,354 पे मिल रहा है। अगर निफ्टी इसको सक्सेसफुली ब्रेक डाउन करता है तो नीचे सपोर्ट और टारगेट बन सकता है 17,326, 17,278 और 17,235। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अभी बैंक निफ्टी का लेवल्स देख लेते हैं। मंडे को बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ था वो हुआ था 40,815 पे। अगर इसके बेसिस पे मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा जो अपर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है वो आ रहा है 40,752। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मंडे का जो क्लोजिंग था वो हम लोगों का नेक्स्ट डे या कल का अपर रेंज से भी ऊपर हुआ है। इसका मतलब मार्केट अभी भी हेवीली बुलिश है। तो अगर कल इस रेंज को, इस अपर रेंज को ऊपर से आके सस्टेन करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस बन सकता है 40,906, 41,047 और 41,179। और यहीं पे जो लोअर ब्रेकआउट रेंज हम लोगों को मिल रहा है वो मिल रहा है 40,594 पे। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेक डाउन करता है तो नीचे सपोर्ट और टारगेट हो सकता है 40,433, 40,310 और 40,186। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग ऑप्शन चेन में जाते हैं और वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंफर्म करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में और मैंने यहाँ पे 6 अप्रैल का एक्सपायरी डेट लिया है। अगर मैं यहाँ पे कॉल साइड का एनालिसिस करूं तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 1,85,000 का और इसी लेवल पे मुझे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी दिख रहा है। इसका ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस लेवल है 17,700 का। मतलब चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, कल के लिए या आने वाला 2-3 दिन के लिए 17,700 आपके पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस या टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है। और वहीं पे मैं अगर पुट साइड का एनालिसिस करूं तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 1,80,000 के आसपास और इसका स्ट्राइक प्राइस है 17,000 का, जो बहुत दिन से एक मेजर सपोर्ट की तरह हम लोग को दिख रहा है। और यहीं पे मैं अगर चेंज इन वाई देखूं तो एट द मनी को अगर मैं छोड़ दूं तो यहाँ पे 47,000 का चेंज इन वाई दिख रहा है जो सबसे ज्यादा है और इसका स्ट्राइक प्राइस का लेवल है 17,350 का। इसका मतलब अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए 17,000 का लेवल एक बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकता है और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो कल के लिए 17,350 आपके पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है। तो इस ऑप्शन चेन डेटा से हम लोगों को पता चल रहा है कि कल के दिन में अगर मार्केट बाई साइड जाता है तो हम लोग को ट्रेड में प्रॉफिट मिलने का चांस ज्यादा रहेगा, सेल साइड में प्रॉफिट मिलने का चांस थोड़ा सा कम रहेगा। तो चलिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में और यहाँ पे भी मैंने 6 अप्रैल का एक्सपायरी डेट ही लिया है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी का कॉल साइड का एनालिसिस करूं तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 90,000 के आसपास और इसी लेवल पे मुझे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी दिख रहा है 31,000 के आसपास और इसका ऑप्शन लेवल है 41,000 का। मतलब चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, आपके लिए 41,000 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, नहीं तो ब्रेकआउट के लेवल के हिसाब से भी काम कर सकता है। और यहीं पे मैं अगर पुट साइड का एनालिसिस करूं तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 1,06,000 का, जिसका ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस लेवल है 40,500 का। और अगर मैं एट द मनी का चेंज इन वाई छोड़ दूं तो मुझे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई दिख रहा है 46,000 का, जिसका ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस लेवल है 40,700 का। इसका मतलब अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो 40,500 आपके पास एक मेजर सपोर्ट बन सकता है और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो कल के लिए मतलब बुधवार के लिए 40,700 एक अच्छा खासा सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है। तो सही से देखा जाए तो कल बैंक निफ्टी का एक बहुत ज्यादा रेंज बाउंड होने का चांस ही सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों पास आ गया है और अगर ये 41,000 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब जाके इसमें एक अच्छा खासा रैली आ सकता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग चार्ट में जाते हैं और वहां पे पैटर्न के साथ ये सब चीजों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में। पिछले दिन निफ्टी बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग दिया था और तुरंत ये नीचे आ गया था। फिर नीचे के डिमांड जोन से जब सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ निकला तब जाके ये हम लोग का पहला टारगेट को हिट किया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग चार्ट को छोटा करके देखेंगे तो निफ्टी आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से जब नीचे आया और फिर ऊपर गया, ये पिछले डिमांड जोन पे भी अपना सपोर्ट बनाया है और निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जोन है उसके ऊपर भी सपोर्ट बनाया है। तो अगर कल निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग हुआ
तो इसका ऊपर जाने का चांस ही सबसे ज्यादा रहेगा, और अगर नीचे भी आता है तो इसी डिमांड जोन से फिर से ये सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। और यहीं पे प्राइस अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो गया तब या तो ये नीचे फॉल कर सकता है, नहीं तो यहाँ पे रेंज बाउंड होकर रह जा सकता है। ये चीज सुबह प्राइस वॉल्यूम देखने के बाद ही कंफर्म किया जा सकता है। और अगर निफ्टी को फॉल करना पड़ेगा तो इसको बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन करना पड़ेगा और इसी डिमांड जोन को सप्लाई जोन बना के नीचे गिरना पड़ेगा। तो जो भी पूरा प्राइस एक्शन मैंने आप लोगों को दिखाया उसके हिसाब से कल के लिए अपर रेंजेस 17,394 और लोअर रेंजेस 17,354। प्राइस अगर 17,394 के ऊपर कहीं पे ओपन होता है और ब्रेकआउट करने का कोशिश करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस और टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 17,434, 17,472 और 17,502। और वहीं पे प्राइस अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन होता है और लोअर रेंज के नीचे ओपन होता है और फिर ब्रेक डाउन का कोशिश करता है तो नीचे सपोर्ट और टारगेट बन सकता है 17,326, 17,278 और 17,235। लेकिन इसमें से भी 17,326 का लेवल सबसे ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। और यहीं पे प्राइस अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो गया, मतलब सेकेंड रेजिस्टेंस के भी ऊपर कहीं पे ओपन हो गया, तो ज्यादा चांस रहेगा या तो ये नीचे फॉल करेगा, नहीं तो यहाँ पे रेंज बाउंड होके ही रह जाएगा। इस सिचुएशन के बारे में सुबह प्राइस वॉल्यूम देख के ही कुछ बोला जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लिया है। बैंक निफ्टी भी पिछले दिन थोड़ा सा गैप अप ओपन दिया था और उसके बाद पुराना जो डिमांड जोन था उसी में सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया, लेकिन इसमें हम लोगों को कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अगर चार्ट को छोटा करके देखता हूं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे बहुत अच्छा एक बुलिश मूव हुआ है और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली पुराना जो इसका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था उसी में आके पिछले दिन क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी अभी एक स्क्वीज जोन पे है, ऊपर इसका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और नीचे इसका एक डिमांड जोन का सपोर्ट है। अगर ऊपर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा रैली हम लोग को देखने को मिल सकता है, और स्पेशली अगर ये इस जोन के ऊपर ओपन है यहाँ पे सपोर्ट लेके घूमे तब भी अच्छा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी का ओपनिंग ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का सपोर्ट जोन के बीच में कहीं पे होता है तो ज्यादा चांस रहेगा ये यहाँ पे रेंज बाउंड होगा, और नीचे गिरने का चांस सबसे ज्यादा तब होगा जब ये गैप डाउन ओपन होगा और ऊपर रेजिस्टेंस लेके ये नीचे गिरेगा। तो चलिए इसके इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में जितना भी प्राइस एक्शन दिखाया उसके हिसाब से कल के लिए अपर रेंज आ रहा है 40752 और लोअर रेंज आ रहा है 40594। प्राइस अगर 40752 के ऊपर कहीं पे ओपन होते ब्रेकआउट करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस और टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 40906, 41047 और 41179। और यहीं पे प्राइस अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन होकर लोअर रेंज के नीचे ओपन होता है तो ज्यादा चांस रहेगा ये लोअर रेंज को रेजिस्टेंस बना के नीचे गिर सकता है। उस टाइम पे सपोर्ट और टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 40433, 40310 और 40186। इसके सिवा कोई भी दूसरा ओपनिंग हो, कोई भी दूसरा पैटर्न बने तो सुबह प्राइस वॉल्यूम देख के ही कुछ बोला जा सकता है, जिसका गाइडेंस हम लोग टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे लिए काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा। और अगर आप हर रोज इतना ही शॉर्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कीजिए ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।